अथाष्टदशो अध्यायः। अध्याय 18। पार्वती द्वारा गणेश को वरदान। देवों द्वारा उन्हें अग्र पूज्य माना जाना। शिवजी द्वारा गणेश को सर्वाध्यक्ष पद दान करना। गणेश चतुर्थी व्रत विधान तथा उसका महात्म्य। देवताओं का स्वलोक गमन। नारद जी बोले, हे प्रज्ञेश्वर, जब गिरिजा ने अपने पुत्र को जीवित देख लिया तब क्या हुआ? कृपा पूर्वक उसको आप कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, जब देवी ने देख लिया कि मेरा पुत्र जीवित हो गया, उसके बाद जो हुआ उसे आप सुनिए। मैं उस महान उत्सव को कह रहा हूँ। हे मुने, जब व्याकुलता से रहित तथा विशेष आकृति वाले शिवापुत्र गजानन जीवित हो गए तब देवताओं ने उन्हें गणाध्यक्ष के पद पर अभिषिक्त किया। भगवती पार्वती अपने पुत्र को अभिषिक्त देखकर अत्यंत हर्षित हो गई और अपनी दोनों भुजाओं से बालक को गोद में लेकर प्रेम पूर्वक उसका आलिंगन करने लगी। जगदम्बा ने उस अपने पुत्र को बड़े प्रेम से नाना प्रकार के वस्त्र तथा अलंकार प्रदान किए। उन देवी ने अनेक प्रकार की विधियों से उस बालक का पूजन करके सभी दुखों को दूर करने वाले अपने कल्याणकारी हाथ से उसका स्पर्श किया। पूजन करने के उपरांत देवी ने उसका मुख चूमा और प्रेम से उसे अनेक वरदान दिए और कहा, पुत्र, तुमने इस समय बड़ा कष्ट उठाया। हे पुत्र, तुम धन्य हो और कृतकृत्य हो। तुम सभी देवताओं के पहले पूजे जाओगे और सदा दुख रहित रहोगे, क्योंकि इस समय तुम्हारे मुखमंडल पर सिंदूर दिखाई देता है, इसलिए लोगों के द्वारा तुम सदा सिंदूर से पूजित होवोगे। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुगंधित द्रव्य, उत्तम नैवेद्य, विधि पूर्वक आरती, तांबूल, दान, परिक्रमा तथा नमस्कार विधान से तुम्हारी पूजा करेगा, उसे संपूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें संदेह नहीं। इतना ही नहीं, तुम्हारे पूजन से समस्त विघ्न भी निसंदेह विनष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर उन महेश्वरी देवी ने नाना प्रकार के उत्कृष्ट पदार्थ से पुनः अपने उस पुत्र का पूजन किया। हे विप्रे, तब गिरिजा की कृपा से क्षण मात्र में देवताओं को तथा विशेषकर शिवगणों को शांति प्राप्त हुई। उसी समय इंद्रादि देवता प्रसन्नता से शिव की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न कर भक्ति युक्त होकर पार्वती के पास ले गए। शिव को ले जाने के अनंतर उन देवताओं ने तीनों लोक के सुख के लिए महेश्वरी के उस पुत्र को शिव की गोद में बैठा दिया। शिवजी ने भी उस बालक के सिर पर अपना कर कमल रखकर देवगणों से यह वचन कहा, यह मेरा दूसरा पुत्र है। तब गणेश ने भी उठकर शिव को, पार्वती को, मुझे, विष्णु को प्रणाम करके सबके सामने खड़े होकर नारद आदि सभी ऋषियों से कहा, आप लोग मेरे अपराध को क्षमा करें। मनुष्यों में मान ऐसा ही होता है। तब मैं ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर, इन तीनों देवताओं तथा एक साथ ही उन बालकों को प्रेम पूर्वक उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा, जिस प्रकार हम तीनों श्रेष्ठ देवता तीनों लोकों में पूज्य हैं, उसी प्रकार ये गणेश भी सभी के द्वारा पूजे जाए। हम लोग प्राकृत मौलिक देवता हैं, उसी प्रकार ये भी
प्राकृत हैं। गणेश विघ्नों का हरण करने वाले तथा सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले हैं। पहले इसकी पूजा करके बाद में मनुष्य हम लोगों की पूजा करे। यदि हम लोगों की पूजा की गई और इसकी पूजा नहीं की गई, और हे देवताओं, यदि कोई इसकी पूजा किए बिना अन्य देवताओं की पूजा करेगा तो उसे पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले। ऐसा कहकर शिवजी ने अनेक प्रकार की वस्तुओं से गणेश की पूजा की। इसके बाद विष्णु के द्वारा भी वे पूजित हुए। तदंतर मैंने एवं पार्वती ने उसकी पूजा की और देवगणों ने भी बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। उसी स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव ने एक साथ मिलकर पार्वती की प्रसन्नता हेतु उन गणेश को सर्वाध्यक्ष सबसे संबोधित किया। इसके बाद शिव ने प्रसन्न मन से उन गणेश को लोक में सदा सुख देने वाले अनेक वर दिए। शिवजी बोले, हे पार्वती पुत्र, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह नहीं है। मेरे संतुष्ट रहने पर जगत संतुष्ट हो जाता है, कोई भी विरुद्ध नहीं हो सकता। तुम बालक रूप से हो और भक्ति और शक्ति के महापराक्रमी एवं परम तेजस्वी पुत्र हो, इसलिए सर्वदा सुखी रहो। हे बालक, विघ्नों के नष्ट करने में तुम्हारा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा। आज से तुम मेरे संपूर्ण गणों के अध्यक्ष एवं सबके पूजनीय रहोगे। इस प्रकार कहकर शंकर ने गणेश को उनकी अनेक पूजा विधि बतलाकर उसी क्षण उन्हें अनेक आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद देवताओं एवं अप्सराओं ने प्रसन्न होकर अनेक प्रकार के गीत, वाद्य तथा नृत्य किए। इसके बाद कल्याणकारी महात्मा शंकर ने प्रसन्न होकर उन गणेश को पुनः वर प्रदान किया। हे गणेश्वर, तुम भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शुभ चंद्रोदय काल में उत्पन्न हुए हो और रात्रि के प्रथम पहर में गिरिजा के चित्त से तुम्हारा रूप आविर्भूत हुआ है, इसलिए उसी दिन तुम्हारा उत्तम व्रत होगा। उसी दिन से आरंभ उसी तिथि को सभी सिद्धियों के लिए मनुष्य को प्रसन्नता पूर्वक इस सुंदर व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। एक वर्ष में जब भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पुनः आए, तब तक वर्ष पर्यंत तुम्हारे व्रत को मेरी आज्ञा से करना चाहिए। जो लोग इस संसार में अनेक प्रकार के अतुल सुख चाहते हैं, वे प्रत्येक चतुर्थी के दिन विधिपूर्वक तुम्हारी पूजा करें। मार्गशीर्ष के महीने में रमा नामक जो चतुर्थी होती है, उस दिन प्रातः काल स्नान कर व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करे, दुर्वास से पूजन करे तथा उपवास करे। रात्रि का प्रथम प्रहर उपस्थित होने पर स्नान करके मनुष्य को गणेश का पूजन करना चाहिए। धातु से, मूंगे से, श्वेत अर्कस से अथवा मिट्टी से गणेश की मूर्ति का निर्माण करके उसकी प्रतिष्ठा कर मनुष्य सावधान होकर नाना प्रकार के दिव्य गंध, चंदन तथा पुष्पों से उसकी पूजा करे। गणेश की पूजा के लिए जो दुर्वा हो, वह एक वित्ते 12 अंगुल लंबी की हो और 3 गांठ से युक्त तथा मूल रहित होनी चाहिए। इस प्रकार की 101 दुर्वाओं अथवा 21 दुर्वाओं के द्वारा स्थापित प्रतिमा का पूजन करें। धूप, दीप तथा नाना प्रकार के नैवेद्य, तांबूल, अर्घ्य
आदि उत्तम द्रव्यों से और प्रणाम तथा स्तुति के द्वारा गणेश जी की पूजा करें। इस प्रकार तुम्हारा पूजन कर बाल चंद्रमा की पूजा करें। तदंतर ब्राह्मणों की पूजा करके प्रसन्नता पूर्वक मधुर पदार्थों का भोजन करना चाहिए। इसके बाद स्वयं भी लवण रहित मधुर भोजन करना चाहिए। तत्पश्चात अपना सारा नियम विसर्जित करें और गणेश जी का स्मरण करें। इस प्रकार का अनुष्ठान करने से यह शुभ व्रत संपूर्ण होता है। इस प्रकार व्रत करते हुए 1 वर्ष बीत जाए तब इस व्रत के संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। मेरी आज्ञा से इसमें 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा एक कलश की स्थापना करके तुम्हारी मूर्ति की पूजा करें। वेदी पर अष्टदल कमल बनाकर मनुष्यों को धन की कृपणता से रहित होकर वेद विधि से होम करना चाहिए। इसके बाद मूर्ति के आगे 2 स्त्रियों एवं 2 वटुकों की विधिपूर्वक पूजा कर आदर से उन्हें भोजन कराएं। रात्रि में जागरण करें, प्रातः पुनः पूजन करें। इसके बाद गणेश जी से पुनः आने के लिए प्रार्थना कर उनका विसर्जन करें। तत्पश्चात बालक वटुओं से आशीर्वाद ग्रहण करें तथा स्वस्ति वाचन भी कराए और व्रत की संपूर्णता के लिए पुष्पांजलि समर्पित करें। इसके बाद नमस्कार कर अन्य कार्य संपन्न करें। जो इस प्रकार व्रत का अनुष्ठान करता है उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। हे गणेश्वर, जो श्रद्धा के साथ नित्य अपनी शक्ति के अनुसार सभी कामनाओं का फल प्राप्त करने के लिए सिंदूर, चंदन, तांबुल, तंडुल, केतकी के फूल तथा अनेक प्रकार के उपचारों से तुझ गणेश की पूजा करेगा, और इस प्रकार जो भी लोग भक्ति पूर्वक अनेक उपचारों से तुम्हारी पूजा करेंगे उनको सदा सिद्धि प्राप्त होगी तथा उनके विघ्नों का नाश होगा। सभी वर्णों विशेषकर स्त्रीजनों को गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। अपने अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं को विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। हे गणेश, मनुष्य जो जो कामनाएं करता है तुम्हारी पूजा से उसे निश्चित रूप से प्राप्त करता है। इसलिए कामना करने वाले उस मनुष्य को सदैव तुम्हारा पूजन करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, जब महात्मा शिव जी ने गणेश जी से इस प्रकार कहा तभी सभी देवगणों, ऋषिवरों तथा समस्त शिवप्रिय गणों ने तथास्तु कहकर विधिपूर्वक गणपति का पूजन किया। उसके बाद सभी गणों ने भी गणेश को प्रणाम किया और आदर पूर्वक अनेक प्रकार की वस्तुओं से विशेष रूप से उनकी पूजा की। हे मुनीश्वर, उस समय भगवती गिरिजा को जो हर्ष उत्पन्न हुआ उस अवर्णनीय हर्ष को मैं अपने चारों मुखों से भी कैसे कहूँ। देवताओं की दुंदुभियाँ बजने लगी, अप्सराएं नाचने लगी, बड़े बड़े गंधर्व गान करने लगे और आकाश मंडल से पुष्पवृष्टि होने लगी। इस प्रकार गणपति की प्रतिष्ठा होने पर सारा जगत सुखी हो गया, महोत्सव होने लगा एवं सारा दुख नष्ट हो गया। हे नारद, उस समय विशेष रूप से पार्वती तथा शिव प्रसन्न हुए, सर्वत्र सुखदायक महामंगल होने लगा। उस समय समस्त देवता एवं ऋषिगण जो सभी वहां आए हुए थे वे शिवजी की आज्ञा से भगवती
पार्वती तथा गणेश की बारंबार प्रशंसा करते हुए शिव की स्तुति करते हुए तथा वह युद्ध कैसा था उसका वर्णन करते हुए चले गए। जब भगवती पार्वती का क्रोध शांत हो गया तब शिवजी भी पूर्ववत पार्वती के समीप आकर लोकहित की कामना से नाना प्रकार के सुखद कार्य करने लगे। यद्यपि वे स्वात्मा राम हैं, फिर भी भक्तों के कार्य के लिए सदैव उद्धत रहते हैं। विष्णु तथा मैं ब्रह्मा उन पार्वती एवं शंकर की भक्तिपूर्वक सेवा कर तथा शिव से आज्ञा लेकर अपने स्थान को आ गए हैं। हे नारद, हे भगवान, हे मुनीश्वर, आप भी शिव के यश का गान करके उनसे पूछकर अपने भवन को चले आए। हे नारद, आपके द्वारा पूछे जाने पर मैंने अपने विघ्नेश्वर गणेश जी के यश से मिश्रित भगवान शिव तथा पार्वती शिवा के यश का आदर पूर्वक पूर्ण रूप से वर्णन कर दिया। जो संयत होकर एवं इस मंगलदायक आख्यान को सुनता है वह सभी मंगलों से युक्त होकर मंगलों का आलय हो जाता है। पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन, स्त्री की इच्छा वाले को स्त्री एवं प्रजा चाहने वाले को प्रजा की प्राप्ति होती है। रोगों को आरोग्य, भाग्यहीन को सौभाग्य, नष्ट पुत्र वाले को पुत्र, नष्ट धन वाले को धन एवं जिस स्त्री का पति विदेश गया हो उसको पति की प्राप्ति होती है और शोक युक्त पुरुष शोक से रहित हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। गणेश से संबंधित यह आख्यान जिसके घर में नित्य रहता है वह सर्वदा मंगल से युक्त होता है, इसमें संशय नहीं है। यात्रा काल में तथा पवित्र पर्वत पर जो कोई सावधान होकर इसे सुनता है वह गणेश की कृपा से संपूर्ण मनोरथ प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में गणेश को गणाधिपति की पदवी प्राप्ति का वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आगे आने वाले अध्यायों की जानकारी के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए तथा कमेंट में हर हर महादेव अथवा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए। धन्यवाद।